दोस्तों, रियल डायमंड चैनल आपके लिए लेकर आया पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज एंकरिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग का 1 महीने का बड़ा ही बेहतरीन कोर्स। और अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। धन्यवाद। धरती से अंबर को जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, हृदय से पत्थर को तोड़े उसका नाम मोहब्बत है। धरती से अंबर को जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, हृदय से पत्थर को तोड़े उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तट को जाती है हर बूंद, मगर जो बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। हेलो दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक दमदार और शानदार वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज की हमारी वीडियो बेहतरीन कंटेंट पर आधारित है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक बेहतरीन वक्ता किस तरह से बने, एक शानदार स्पीच हम कैसे दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप कॉमेडी वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो YouTube पर सर्च कीजिए ताऊ राजस्थानी कॉमेडी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूं, ताऊ राजस्थानी कॉमेडी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन कॉमेडी वीडियोस का आनंद लेते रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कंटेंट की ओर, आज के हमारे टॉपिक की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 26 जनवरी का पर्व आने वाला है, या फिर कोई और भी विशेष पर्व हो जिस पर आपको बोलने का मौका मिले, तो आपको किस तरह से अपने स्पीच को जानदार और शानदार बनाना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उन बेहतरीन टिप्स की। तो पहला टिप्स आपके लिए है कि आप बिल्कुल स्पष्टता के साथ अपनी बात रखिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहिए। किस तरह से, इस बात को हम और ज्यादा गहराई से समझते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वक्तागण बोलते समय हड़बड़ाहट में तेजी से बोलते हैं। एक शब्द को पूरा बोलते नहीं कि दूसरा शब्द आ जाता है, शब्द आपस में मिलजुल जाते हैं। इस वजह से ऑडियंस को समझ नहीं आती कि वक्ता ने क्या कहा है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बोलते समय 2 शब्दों के बीच का जो खाली स्थान है, जो खाली जगह है, जो 2 शब्दों के बीच का जो विराम स्थान है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। 2 शब्दों के बीच का जो मौन है, जो साइलेंस है, वही वक्ता की ताकत होती है, वही वक्ता को एक असल वक्ता बनाती है। उस साइलेंस के अंदर वक्ता और श्रोता दोनों आपस में जुड़ते हैं। वो साइलेंस श्रोताओं को वक्ता की बात समझने में सार्थक बनाती है, इस काबिल बनाती है कि श्रोता जो है वक्ता की बात को अच्छी तरह से ग्रहण कर ले, उसका सार्थक अर्थ निकाल ले। इसलिए दोस्तों, बोलते समय हमें बिल्कुल स्पष्ट बोलना है। कई बार क्या होता है, कुछ एक वक्ता अपने स्पीच को शानदार बनाने के लिए वो दूसरी भाषाओं से शब्दों का चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए हम दूसरी भाषाओं के शब्द ले आते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा से कुछ एक शब्द ले आए या फिर उर्दू से। लेकिन शब्द तो हम इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन उनका सही उच्चारण हमें नहीं आता। इस वजह से हमारा स्पीच जो है वो निखरता नहीं है, वो स्पीच जो है वो डाउन चला जाता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। चाहे हम हिंदी के शब्दों का चयन करें, लेकिन वही भाषा हम बोले, वही शब्दों का चयन हम करें जिनका हमें अच्छी तरह से उच्चारण आता है। बिल्कुल सार्थक शब्दों का आप चयन कीजिए, स्पष्टता के साथ अपनी बात रखिए। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। वो दूसरा टिप्स कौन सा है जिसे अपनाकर हम अपने स्पीच को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उस टिप्स की। वो दूसरा टिप्स है, बनावटी बिल्कुल भी ना बने। अक्सर आपने और मैंने भी ऐसा गौर किया है कि मंच पर बोलते समय वक्ता जो है दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए, दूसरों से झूठी प्रशंसा पाने के लिए वो उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं, उनके गीत गाते रहते हैं, वो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते रहते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की तारीफ मत कीजिए, आप जरूर तारीफ कीजिए। जो व्यक्ति जिस काबिल है, आप उसकी अच्छे से सच्चे हृदय से आप उसकी तारीफ कीजिए, लेकिन आप बनावटी बिल्कुल मत बनिए, यानी आप झूठी प्रशंसा बिल्कुल भी ना कीजिए।
अक्सर ऐसा लोग करते हैं, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि हमें बनावटी बिल्कुल भी नहीं बनना। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए मंच पर ऐसे ही उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, उनकी वाहवाही करते रहते हैं, झूठी, जिसे जनता भी जानती है, पब्लिक भी जानती है और खुद जो व्यक्ति बोल रहा है वो भी जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो बात उसके हृदय से नहीं निकल रही है, तो वो जो श्रोता है उनके हृदय तक भी नहीं पहुंचेगी। इसलिए आप बनावटी मत बनिए, बिल्कुल स्पष्ट रहिए। जो व्यक्ति जैसा है उसकी वैसी प्रशंसा जरूर कीजिए, लेकिन आप बिल्कुल ईमानदार रहिए, नेक और ईमानदार अपने कार्य में हमेशा रहें। इसके बाद अगला जो टिप्स है वो बेहद ही कारगर है, उस टिप्स पर हमें चलने की जरूरत है। अपने स्पीच को निखारने के लिए अगला टिप्स है कि हमें अभ्यास करना है, लगातार अभ्यास करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, आपने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही आदमी पूर्ण होता है, पूर्ण बनता है। किस तरह से? आपने अभिनेता देखे होंगे, आज जो कैमरे के सामने अभिनेता एक्टिंग करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, कितनी स्पष्टता के साथ, कितना उनका उच्चारण शुद्ध होता है, उनका जो भाव होता है वो श्रोताओं को समझ में आता है, वो आसानी से बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात कहते हैं। लेकिन अभिनेता भी एक डायलॉग को बोलने के लिए हजार हजार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और हम और आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते और कहते हैं कि हमारा स्पीच दमदार नहीं होता यार, हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचती। कैसे पहुंचेगी? हम अभ्यास ही नहीं करते। आइए इस नियम पर हम चले। इस कहावत को हमने सुना बहुत बार है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया है, इसको अप्लाई नहीं किया है। आज से इस कहावत को अप्लाई कर लेना है, अपने जीवन में उतार लेना है। आपको जब भी बोलने का मौका मिले, जब भी आप मंच पर बोले, पहले आप कंटेंट तैयार कीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखना आपका स्पीच किस तरह से निखरता है, आपकी बात हर दिल तक पहुंचेगी। कुछ लोग इस बात को इतना महत्व नहीं देते, बोलने को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते। वो क्या करते हैं कि स्पीच को एट ए टाइम किसी से लिखवा कर या खुद पेज पर लिख कर चले जाते हैं और देख देख कर स्पीच को बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख देख कर अगर आप स्पीच बोल रहे हैं तो आपका स्पीच इफेक्टिव नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि देखकर नहीं बोलना चाहिए, आप देखकर बोल सकते हैं, लेकिन अभ्यास जरूर कीजिए। अगर आपने लिखा भी है, आपने स्पीच को लिखा भी है, तो पहले उसको घर पर बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार बोल कर देखिए, फिर आप उस स्पीच को मंच पर बोलिए, चाहे आप देखकर बोल रहे हैं या बिना देखकर बोल रहे हैं। अगर आप बिना देखे बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव और ज्यादा होगा। अगर आप देखकर भी बोल रहे हैं लेकिन स्पष्टता के साथ बोल रहे हैं, ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं, नेक दिल के साथ बोल रहे हैं, हृदय के साथ बोल रहे हैं, तो भी आपका स्पीच दमदार होगा। इसलिए दोस्तों, इस तथ्य पर, इस बात पर आप गौर कीजिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने स्पीच को निखारते रहिए, अपने बोलने में सुधार करते रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हो।